हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी ना कभी आपने ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में जरूर बोले होंगे, जैसे कि चल चलकर चाय पीते हैं, चल चलकर डिनर करते हैं, या चलो चलकर मस्ती करते हैं, चलो चलकर कुछ बातें करते हैं बैठ के। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, सो आइए हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे लेट्स गो एंड। लेट्स गो एंड मीन्स लेटस गो एंड। यहाँ पर चलो चलकर या चल चलकर, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो एंड। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखने के बाद लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा शब्द बच जाएंगे। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है चलो चलकर चाय पीते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लेट्स गो एंड हैव टी। लेट्स गो एंड हैव टी। नेक्स्ट सेंटेंस चलो चलकर डिनर करते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लेट्स गो एंड हैव डिनर। लेट्स गो एंड हैव डिनर। हैव की जगह टेक या इट भी कर सकते हैं। लेट्स गो एंड टेक डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस चलो चलकर मस्ती करते हैं। अपने दोस्तों को कहते हैं सेंटेंस अक्सर। तो इसके लिए आप कहिएगा लेट्स गो एंड हैव फन। लेट्स गो एंड हैव फन। हैव फन का मतलब होता है मस्ती करना। नेक्स्ट सेंटेंस चलो चलकर कुछ बातें करते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा लेट्स गो एंड टॉक समथिंग। लेट्स गो एंड टॉक समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस चलो चलकर उसे सबक सिखाते हैं, मीन्स पाठ पढ़ाते हैं या सबक सिखाते हैं। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहिएगा लेट्स गो एंड टीच हिम अ लेसन। लेट्स गो एंड टीच हिम अ लेसन। लड़की रहेगी तो टीच हर अ लेसन, मीन्स उसे सबक सिखाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपने इस स्ट्रक्चर से मीन्स इस वीडियो से कितना सीखा। यदि आप कुछ गलती कीजिएगा तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, गरीबों को भोजन की सख्त जरूरत है, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत थी लेकिन तुम वहां पर थे ही नहीं, मुझे इंग्लिश सीखने की सख्त जरूरत है, आपको डॉक्टर से मिलने की सख्त जरूरत है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी काम को करने की सख्त जरूरत है, या नहीं तो वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे कि मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, तो यहाँ पर किसकी जरूरत है, तुम्हारी, तो यहाँ पर क्या आया, प्रोनाउन आया। अगर सेंटेंस हम ऐसे बोलते मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो किसकी जरूरत है, पैसों की, तो मनी। या तो वो नाउन हो सकता है, नाउन की जरूरत हो सकता है, या नहीं तो प्रोनाउन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका वर्ब भी आ सकता है, एक्शन वर्ड आ सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद आप लोगों को लगाना पड़ेगा ईएमआर, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलिएगा तो वॉज या वर में से कोई एक आएगा। गॉट इट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इन डायर नीड ऑफ। इन डायर नीड ऑफ का मतलब होता है कि सख्त जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है, इन डायर नीड ऑफ। उसके बाद हम लोग लगाएंगे, अगर नाउन रहेगा तो नाउन लगाएंगे, प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन लगाएंगे, अगर दोनों रहेगा तो भी लगा देंगे, एडजेक्टिव के साथ नाउन भी लगा सकते हैं। या नहीं तो अगर एक्शन वर्ड आएगा, कोई काम आएगा, तो आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ेगा, बिफोर को लिखेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, या मुझे पैसों की बहुत बहुत जरूरत है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। आई एम इन डायर नीड ऑफ मनी। नेक्स्ट सेंटेंस आपको आराम की सख्त जरूरत है। तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। यू आर को मिला भी सकते हैं, यू आर इन डायर नीड ऑफ टेकिंग रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस गरीबों को भोजन की सख्त जरूरत है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। द पुअर आर इन डायर नीड ऑफ फूड। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ने की सख्त जरूरत है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा चिल्ड्रन आर इन डायर नीड ऑफ स्टडिंग वेल। चिल्ड्रन आर इन डायर नीड ऑफ स्टडिंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस उसे डॉक्टर से मिलने की सख्त जरूरत है।
तो इस सेंटेंस के लिए आप क्या कहिएगा? ही इज इन डायर नीड ऑफ कंसल्टिंग और डॉक्टर। ही इज इन डायर नीड ऑफ कंसल्टिंग और डॉक्टर। अब यहाँ पर देखिए, डॉक्टर से मिलना, इसके लिए हम लोग कंसल्ट वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत थी। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई वॉज इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। आई वॉज इन डायर नीड ऑफ योर हेल्प। यह सेंटेंस पास्ट का था। नेक्स्ट सेंटेंस है, कल उसे बाइक का सख्त जरूरत था, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा yesterday he was in dire need of a bike, that's why I gave him. Yesterday he was in dire need of a bike, that's why I gave him. हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।